Hello everyone, I hope you all are well. Today we are going to start with the examples 4th to 6th of chapter lines and angles. Okay, we have done the exercise 6.1 in the previous video, and today we are going to do the examples which are related to the exercise 6.2, right? So let's get started with the video. ओके सो इन एग्जांपल नंबर 4 उन्होंने बोला है कि अगर पी क्यू जो है वो पैरेलल है आर एस के, तो एम एक्स क्यू एंगल और एम वाई आर एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है। हमने निकालना है एक्स एम वाई। सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, सेम डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, एक एम के पास कर देनी है एक लाइन, एम से ए बी लाइन जो है वो हमने इससे पास कर देनी है, ठीक है। अब देखो हमारे पास पी क्यू पैरेलल था आर एस के। अब देखो ए बी जो है वो पैरेलल हो गया किसके, पी क्यू के, ठीक है। पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के, तो आर एस ऑटोमेटिकली किसके पैरेलल हो गया, ए बी के। मतलब ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, देखो अभी हमने इन द प्रीवियस वीडियो, तभी मैंने वो वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं करी तो आप प्लीज़ उसको चेक कर लो एक बार। देखो ये 135 डिग्री एंगल और ये, ठीक है, ये दोनों को जब हम प्लस करेंगे ना तो ये 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। जब हम इनको ऐड करेंगे, कैसे, क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि ये हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ओके, सो ये इसका रीज़न हम मेंशन करेंगे। ट्रांसवर्सल कौन सा है अब हमारे पास, एक्स एम इज़ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम बी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, और हमारे पास एंगल क्यू एक्स एम इज़ गिवन 135 डिग्री। इसको हम यहाँ पे फिल करेंगे तो हमारे पास एक्स एम बी जो है वो आ जाएगा 5 डिग्री। ओके राइट, हमारे पास एक्स एम बी आ गया। अब देखो ये चीज़ देखो, बी एम वाई और एम वाई आर, ये कौन से एंगल्स बना रहे हैं हमारे पास, ऑल्टरनेट एंगल्स। और हमारे पास ए बी जो है वो आर एस के पैरेलल है और ये जेड बना रहे हैं। जब भी हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव एंगल्स बनाएंगे ना वो जेड ही बनाएंगे, ठीक है। ये देखो जेड बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, पैरेलल लाइन्स विद ऑल्टरनेटिव एंगल्स। ओके, सो बी एम वाई इज इक्वल टू एंगल एम वाई आर। एम वाई आर क्या है, 40 डिग्री है, तो एंगल बी एम वाई भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। रीज़न यहाँ पे लिखोगे ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। अब देखो हमारे पास हमने क्या निकालना था, वी हैव टू फाइंड आउट एक्स एम वाई, ठीक है, यही निकालना था ना। एक्स एम बी हमने निकाल लिया था दिस वन, बी एम वाई हमने निकाल लिया दिस वन। अब इन दोनों को ऐड कर दो, एंगल एक्स एम वाई इज़ इक्वल टू एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई, ठीक है। तो 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री, आंसर वुड बी 85 डिग्री। तो आपके पास ये टोटल एंगल जो है वो आ गया 85 डिग्री। ओके, example, it is given if a transversal intersect two lines such that the bisectors of the pair of corresponding angles are parallel, then prove करना है हमने कि ये दोनों लाइंस पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल। सबसे पहले हमें ट्रांसवर्सल, हमारे पास है ए डी, ठीक है, ट्रांसवर्सल ए डी इंटरसेक्ट कर रहा है पी क्यू को और आर एस को। अब ये देखो हमारे पास रे बी ई जो है वो बाइसेक्टर है ए बी क्यू एंगल के, और सी जी जो है वो बाइसेक्टर है बी सी एस एंगल के, ठीक है। ये सारी की सारी जो है इन्फो इस डायग्राम के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास जब ये बाइसेक्टर्स हैं, और हमें एक और चीज़ दी हुई है कि बी ई इज़ पैरेलल टू सी जी, ये जो दोनों जो बाइसेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, राइट। सो अब हमने क्या करना है इसके नेक्स्ट, अब देखो हमारे पास हमने प्रूफ करना है पी क्यू पैरेलल आर एस। सबसे पहले हमें पता है बी ई क्या है, बी ई इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू। इसका मतलब है कि जो ए बी ई है, मतलब ये दोनों इक्वली पार्ट्स, इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया, मतलब बी ई ने एंगल को। सो एंगल ए बी ई जो है वो हाफ है फुल एंगल का, मतलब ए बी क्यू का। सिमिलरली हम ले लेते हैं सी जी।
CG is bisector of what? CG is bisector of एंगल BCS। तो जो BCG है, एंगल BCG है वो हाफ है किसका? फुल एंगल का, BCS। इसको दे दो सेकंड पॉइंट। बट हमें एक और चीज़ पता है क्या, कि BE इज़ पैरेलल टू CG। BE क्या है हमारे पास? पैरेलल है CG के। और एक और चीज़ कि AD क्या है? ट्रांसवर्सल है। AD क्या है? ट्रांसवर्सल है। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि ABE और BCG क्या है? एक दूसरे के इक्वल हैं। कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ द, ये क्या है? हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। सो ABE किसके इक्वल हो गया? BCG के। यहाँ दे दो नंबर 3। हमने सब्सटीट्यूट कर देनी है ये दोनों वैल्यूज़ 1 और 2 में। व्हाट विल वी गेट? फाइनल में हमें क्या मिलेगा? ये ABE और BCG तो दोनों इक्वल हो गई, तो ये कट जाएंगी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। हाफ ABQ इज़ इक्वल टू हाफ BCS। ये हाफ ऑफ भी कट गए। एंगल ABQ किसके इक्वल आ गया? एंगल BCS के। एंगल ABQ BCS के इक्वल आ गया। अब हमें ये भी बात पता है कि ये दोनों ABQ एंड BCS क्या है? हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। हमें ये पता चल गया कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसके ऊपर बनते हैं? किसके ऊपर इक्वल होते हैं? पैरेलल लाइंस के ऊपर। जब हमारे पास पैरेलल लाइंस दी होती हैं तब भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो हम उनको इक्वल लिखते हैं, तभी ये जो हैं वो दोनों इक्वल आए। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास जो PQ है वो पैरेलल किसके है? RS के, ठीक है। और इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे? कन्वर्स ऑफ corresponding angles axiom, ठीक है। 6th question we have given that AB is parallel to CD। ये लिखा हुआ है मैंने सारा। AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, EA is perpendicular to AB line, and BEF is given 55 degree। We have to find out all the angles X, Y and Z। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले क्या करेंगे? देखो y + 55 डिग्री अगर हम करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। और रीज़न हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ओके, सो इससे हमारे पास y आ जाएगा 125 डिग्री। अब देखो हमारे पास AB जो है वो पैरेलल है CD के। AB क्या है? पैरेलल है CD के। अगर AB पैरेलल है CD के तो X जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? Y के इक्वल हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। X भी क्या आ जाएगा हमारे पास? 125 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा? अब हमारे पास AB पैरेलल CD गिवन है, ठीक है। CD पैरेलल EF गिवन है, तो हमारे पास AB पैरेलल EF भी हो जाएगा, हो जाएगी ये चीज़। अब देखो x निकल गया, y निकल गया। अब हमने z निकालना है, ठीक है। हम क्या करेंगे? हम एक ये एंगल ले लेंगे और एक ये एंगल ले लेंगे, ठीक है। हम दोनों ही कैसे ले सकते हैं? क्योंकि AB हमने पैरेलल कर दिए EF के, ठीक है। तो हम ये दोनों एंगल्स लेते हैं। ये एंगल्स क्या होंगे? EAB प्लस FEA इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। EAB दैट इज़ 90 डिग्री and FEA that is Z plus 55 degree। 90 degree plus Z plus 55 degree is equal to 180 degree। So Z plus 135 degree, sorry 145 degree is equal to 180 degree। So Z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 35 डिग्री। हमने X निकाल लिया, Y निकाल लिया एंड एंड पे Z भी निकाल लिया, राइट। सो ये थी हमारी 3 एग्जाम्पल्स विच आर रिलेटेड टू द एक्सरसाइज 6.2, ठीक है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।